हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी लोगों को, यूट्यूब फैमिली मेरी को सभी को जय श्री राम। और मेरा ब्लॉग सुबह से स्टार्ट हो जाता है। और आप लोग कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आपका दिन खुश जाए और मस्त आए, अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। तो हमारा की स्टार्ट हो चुका है सुबह से लेकर शाम तक रूटीन वाला काम, जो हाउस वाइफ का काम होता है हमारा स्टार्ट ही सुबह से हो जाता है और शाम को ख़त्म होता है। तो मैं अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर करना ज़रूर, और मेरी चीज़ें कुछ गलत हो जाती है उसको इग्नोर करना, और मुझे कमेंट में अपनी अपनी राय देना, आप कहाँ से मेरी ब्लॉग देखते हो। तो हमारा सुबह का नाश्ता बन बन रहा है, क्योंकि सुबह बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हस्बैंड भी जा रहे हैं। इस वजह से मैं थोड़ा सुबह सुबह जल्दी जल्दी आ जाती हूँ अपनी किचन में, और किचन में थोड़ा थोड़ा खाना मैं जल्दी जल्दी बनाने लगती हूँ, ताकि क्योंकि लेट हो जाता है सुबह सुबह, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आ जाती हूँ। और एक पे मैं सब्जी बनने के लिए रख देती हूँ, और दूसरे पे मैं रोटी बनाने लगती हूँ, और तीसरे पे मैं चाय बनने रख देती हूँ। तो चाय मेरी बन चुकी है पहले ही। मैं बच्चों को क्या करती हूँ, मैं चाय पहले बना के रख देती हूँ हस्बैंड के लिए, और रोटी, ये सबसे पहली रोटी मेरी गाय माता के लिए, फिर मैं दूसरी रोटी अब उसी के लिए बनाती हूँ। मैं हमेशा पहली रोटी गाय के लिए बनाती हूँ, और लास्ट वाली रोटी को एक कुत्ते के लिए बनाती हूँ। ऐसा बोला जाता है, आपको पता ही होगा कि हमें लास्ट वाली रोटी कुत्ता के लिए और पहली वाली रोटी गाय के लिए बनानी चाहिए। तो मैं सब्जी में बना रही हूँ आलू टमाटर मटर, क्योंकि मेरी पति की फेवरेट सब्जी है ये, हस्बैंड की मेरी। तो मैंने आलू मटर बनाया था, और रोटी मैंने बनाई थी। थोड़ी छोटी छोटी रोटी बनाती हूँ मैं उनके लिए टिफ़िन में रखने के लिए, क्योंकि वो शुरू से ऐसी रोटी खाते, तो उनके लिए आप कहोगे कि इतनी छोटी रोटी कौन बनाता है, बट मैं इतनी छोटी रोटी बनाती हूँ अपने टिफ़िन में रखने के लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए। खैर बड़ी बड़ी ले जाते हैं ना, तो थोड़ा बच्चे खा भी नहीं पाते, और मतलब अच्छा भी नहीं लगता बाहर ले जाते, तो छोटी रोटी होती है ना तो अच्छी होती है, इस वजह से। तो मेरा खाना बन चुका है, और चाय दे रही हूँ मैं अपने हस्बैंड को छान के जल्दी जल्दी, क्योंकि वो भी हो चुके हैं रेडी। और तो मैं चाय और ब्रेड का नाश्ता मैं सुबह सुबह उनके लिए ले जाती हूँ। बच्चे मेरे पराठा और दूध सुबह सुबह खा लेते हैं। गरम गरम दूध थोड़ा चाय में मिक्स करके मैं दे देती हूँ, और पराठा साथ में दे देती हूँ, तो बच्चे मेरे खा लेते हैं वो सुबह के नाश्ते में। और हस्बैंड मेरे सुबह के नाश्ते में चाय और ब्रेड के साथ नाश्ता करके जाते हैं, टिफ़िन लेके जाते हैं सब लोग, मेरे बच्चे और हस्बैंड। मेरे हस्बैंड, आपको पता नहीं होगा, मेरे हस्बैंड टीचर हैं, और टीचर वो पढ़ाते हैं, इस वजह से इस टाइम में अपने बच्चों को दूध दे रही थी। और थोड़ा थोड़ा सुबह सुबह मैं क्या करती हूँ, बच्चों को जल्दी जल्दी मैं नाश्ता दे देती हूँ, फिर बच्चों को मैं नहलाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह इतना सारा काम हो जाता है, और सुबह सुबह में इतना 1 मिनट के लिए टाइम नहीं मिलता है। खैर कोई, ये तो हमारा डेली का काम है। और थोड़ा सा सुबह सुबह में बच्चे जाने के बाद ही रेस्ट करती हूँ। तो आपको मैं जो ही दिखाती हूँ जो मेरी रियल लाइफ में है, आपका मैं वो ही आपको का शेयर करती हूँ जो मेरी रियल लाइफ है, ज़िंदगी है, डेली ब्लॉग होता है, डेली रूटीन होता है वो। तो आप जहाँ से भी देख रहे हो प्लीज़ कमेंट करना, और वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो आप लोग जल्द मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बच्चे मेरे जा चुके हैं, बच्चे की थोड़ी मैं क्लिप नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं बच्चों को दूर वैसे रखती हूँ इन चीज़ों से अभी, इस वक्त से। तो थोड़ा मैं अपना खुद लेना चाहूँगी। हस्बैंड को मेरे को पता, आपने देखा ही होगा, मैं सारे ब्लॉग बनाती हूँ, पर मेरे हस्बैंड इन्वॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि उनको टीचर है वो, मैं उनको लेना उनको भी पसंद नहीं है, मतलब वीडियो वीडियो, पर मुझे सपोर्ट तो ज़रूर करते हैं, बट उनको ये चीज़ से दूर रखना, क्योंकि वो उनकी प्रोफेशनल लाइफ ऐसी है कि इन चीज़ों से दूर ही रहना अच्छा है उनके लिए। तो इस वजह से मैं उनको कम लेती हूँ, अपने हस्बैंड को लेती ही नहीं हूँ ज़्यादा ब्लॉग में। अपना ही आपको रूटीन दिखाती हूँ, और मतलब हर चीज़ अपने जो मैं घर में होती है वो चीज़ सब दिखाती हूँ, बट अपने हस्बैंड को छोड़ के इस वजह से। बच्चे मेरे जा चुके थे, और थोड़ा बेड, बच्चे जाने के बाद मैं बेड अपना साफ़ कर रही थी, थोड़ा बेडशीट अच्छे से कर रही थी, सुबह सुबह का टाइम था। बच्चे चले जाते हैं स्कूल, उसके बाद ही मैं अपना जो काम रह जाता है वो फटाफट से मैं अपना काम कर देती हूँ। और बेड मेरा डस्टिंग तो हो चुकी है, डस्टिंग हो रूम की हो चुकी है, और मैं आई थी किचन में। अब किचन की मुझे डस्टिंग करनी थी, सफाई भी करनी थी, तो मैं किचन में सारी गैस स्लेब वगैरह सब अच्छे से साफ़ कर रही थी, बर्तन नहीं धो रही थी, सारी किचन को साफ़ कर लिया था।
तो सिल्फ वगैरह गैस वगैरह मैं सारा सब कुछ अच्छे से साफ़ करके डस्टिंग करके सब कुछ तभी मैं झाड़ू लगाती हूँ। सुबह सुबह हमारा इतना सारा काम हो जाता है कि हम दिन में इतना सारा, शाम को इतना सारा काम नहीं होता है हमारा जितना सुबह हो जाता है। और आपको उनसे जो हमारे घर के लेडीज होती है वो ही मतलब जानती है कि हमारा कितना सारा घर पे काम होता है। तो मैं धीरे धीरे सारा काम निपटा देती हूँ अपना। वो जो बच्चे जाने के बाद जो अकेले रह जाते हैं, बच्चे चले जाते हैं, फिर अपना धीरे धीरे हम लोग अपना करते रहते हैं, ताकि क्योंकि सुबह सुबह ज़्यादा काम होता है। और काम अकेले ही हूँ मैं, अकेले तो बहुत मैनेज करना अच्छा नहीं होता। मैंने किचन एकदम से साफ़ कर दिया बिल्कुल टाइम से, फटाफट से, और एकदम चमका दी है। अब ये किचन मेरी ऐसी ही डली रहेगी जब तक बच्चे नहीं आ जाएंगे। वो कहते नहीं है बच्चे होते घर पे तभी मुझे। ये शाम का टाइम था, बच्चों को मैं थोड़ा पढ़ा रही थी। शाम का टाइम नहीं था, कल की क्लिप थी थोड़ी, तो बच्चों को मैं पढ़ा रही थी, इस वजह से मैं इसमें क्लिप डाल दी थी थोड़ी। मुझे क्या करना था, बच्चे मेरे कोचिंग नहीं जाते हैं और तो बच्चों को घर पे ही पढ़ाना पड़ता है, तो इस वजह से मैं सारा काम देखती भी हूँ और सब कुछ, और बच्चों को भी मैं पढ़ाते जाती हूँ। एग्ज़ाम आने वाले हैं बच्चों को, तो मुझे ज़्यादा फोकस है बच्चों को देना पड़ेगा। और मैं ब्लॉग कम बना पाती हूँ बच्चों को। मैं क्या करती हूँ, जब बच्चों को पेपर आते हैं या एग्ज़ाम आते हैं तो ब्लॉग मैं थोड़ा कम ही चलाती हूँ और फ़ोन भी मैं थोड़ा कम ही चलाती हूँ। इस वजह से मैं क्या करती हूँ, जब भी काम करती हूँ कोई भी चीज़, तो बच्चों को साथ में मैं पढ़ाती जाती हूँ, अपना काम भी करती जाती हूँ, ताकि मेरा थोड़ा टाइम बच जाए और मैं थोड़ा ब्लॉगिंग कर सकूँ और एडिटिंग कर सकूँ। इस वजह से मैं कोई कोई काम में डबल डबल करती हूँ, एक एक टाइम पर दो दो काम कर लेती हूँ। तो मैं बच्चों को पढ़ाती जा रही थी और मेरे कुछ काम भी डले थे पेंडिंग में, जैसे कि ये मेरे कपड़े वो कल के डले थे धुले हुए, मैंने इसको मतलब अलमारी में नहीं लगाया पाया, तो मैं सोचा आज सारे कपड़े अच्छे से लगा के मैं रख दूँ। सारे मैंने घर ही कपड़े रख दिए थे और मिष्टी मेरी पढ़ रही थी, तो इस वजह से मैंने सब कुछ मैनेज कर लिया है। हमारा काम ही है मैनेज करना हाउस वाइफ का, तो सब कुछ मैनेज करना हमारा काम ही है। सब कुछ मैनेज मैंने कर लिया था और कपड़े भी मेरी घर ही हो गए थे सारे, लगभग थोड़े थोड़े रह गए थे मेरे। सो और बच्चों को पढ़ाना भी है, तो बहुत सारे काम मेरे को पेंडिंग में डालने पड़ते हैं। जब बच्चे की बारी आती है तो मैं सब कुछ छोड़ देती हूँ, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी नहीं आ सकती हमारी ये व्लॉग वगैरह, तो हम दोबारा भी बना सकते हैं। तो सारे मैं झाड़ू वाड़ू लगा दिया था सब कुछ, और क्लीनिंग कर दिया था, डस्टिंग कर दी थी सब कुछ, और बस पोछा रह गया था, मैं पोछा भी लगा रही थी। पोछा क्या है मेरे से, मैं वाइपर से लगा देती हूँ और कभी कभी मैं हाथों से भी लगा देती हूँ, ताकि कभी कभी गंदा हो जाए। वाइपर से वैसे सही हो जाता है, साफ़ हो जाता है, तो मैं इसे वाइपर से लगा देती हूँ, बहुत अच्छी से लग जाता है पोछा। क्योंकि मैं हम जो रहते हैं ना इस रूम में, हम रेंट पे रहते हैं ना, ये बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, तो मैं थक जाती हूँ नीचे से बैठ बैठ के पोछा लगा के। कभी कभी दे देती हूँ, वैसे हम लोगों को बैठ के ही पोछा लगाना चाहिए, बहुत अच्छी बात होती है बैठ के पोछा लगाना। तो चलो भाई, सुबह सुबह हमारे दर्शन हो गए थे, कल की सुबह हो गई थी हमारी, और दर्शन हुए किनके, ये हमारे डेली आ जाते हैं। और जब भी मैं हूँ नहीं ना, तो तब भी ऐसे बुलाते क्योंकि उनको आदत पड़ेगी, हम डेली खाना इनको दे देते हैं, तो इस वजह से ये आ जाते हैं यहाँ पे और खाना खा लेते हैं। हमारे पास जो भी बनता है, मैं बिस्किट रोटी, या मैं हमेशा मैं क्या करती हूँ, इनके लिए रोटी बना के रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये डेली आते हैं ना, तो मैं कहती हूँ आज इनका नाम रख दिया है मैंने चंपा और बसंती दोनों का। तो मैं इनका नाम चंपा बसंती रखती हूँ और उनको मतलब रोटी बना के ही रखती हूँ, मैं कुछ ना कुछ लेके ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये डेली आते हैं ना, इस वजह से। तो ये लोग देखो कैसे बैठे हैं दोनों, और खा खू के अच्छे से आराम से बैठे हैं और अपनी मस्ती कर रहे हैं जाएंगे नहीं यहाँ से, यहीं पे बैठेंगे बस, ऐसे ही करते रहेंगे। ये है ना चंपा, बहुत सीधी है, बहुत सीधी, और वो भी है ना, वो थोड़ी थोड़ी हो गई है, खड़ूस सी हो गई है। तो खैर कोई नहीं, आप भी जो बेजान होते हैं ना जानवरों को, उनको खाना खिलाइए, उनकी केयर कर दीजिए, क्योंकि वो बोल नहीं पाते, हम लोगों को इनकी लोगों की एंड जो भी सारे जानवर होते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कभी भी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है उनको सब कुछ। ये धनिया खिला रही थी मैं, क्योंकि धनिया खा लेते हैं ये लोग, और मैंने की सोचा कि ये खा लेते, चलो खिला के देखते हैं। हाँ, तो धनिया भी खा लेते हैं ये लोग, पता है, हरी सब्जियाँ भी खा लेते हैं ये चीज़। तो इस वजह से सबको बजरंग बली की जय हो भाई, सभी को जो जो देख रहे हैं, तो कभी सब कमेंट में बजरंग बली की जय करना, क्योंकि जब मंगलवार को ही मुझे आते हैं, हर शनिवार मंगलवार को ज़रूर आते हैं, डेली आते हैं वैसे तो मंगलवार को ज़रूर आते हैं। तो चलते हैं हम दूसरे है,
मैं नहा धो ली थी और कपड़े मुझे सुबह सूखने डालने थे, तो मैं छत पे गई थी और कपड़े डाल रही थी मैं। इतनी हवा चल रही थी, इतनी ठंडी थी कि बहुत ही ठंडी लग रही थी। हवा भी चल रही है तो क्योंकि सीज़न अब जाने वाला है तो हवा चलनेगी, तो हवा में इतना सीज़न ख़राब हो जाता है बहुत ज़्यादा। बहुत तेज़ हवा चल रही थी ऊपर छत पे, तो मुझे कपड़े डालने में बहुत हुई थी। और बिना कपड़े डाल लेते हैं छत पे तो उनको क्लिप लगाना भी ज़रूरी है, क्योंकि कपड़े इतने उड़ रहे थे कि वो रस्सी से नीचे गिर रहे थे, तो मुझे क्लिप लगाना थोड़ी कपड़े में इधर डाली थी, थोड़े उधर डाली थी, क्योंकि धूप इधर नहीं आ पाती। और जो हम रहते हैं ना वहाँ पे बहुत सारे कपड़े डलते हैं और लोगों को भी डलते हैं, तो सारे कपड़े मैं डाल के सुखा के मैं शाम को लेके जाती हूँ कपड़े। फिर मेरा रूटीन यही ख़त्म होता है। इसके बाद मैं नीचे जाऊँगी और खाना खाऊँगी, फिर बच्चों का वेट करूँगी। तो जो भी आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में करना ओके। तो हम चलते हैं, आप आना हमारी ब्लॉग में। और जो भी है मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो भी छत से जो सीन दिखता है, हम जहाँ रहते हैं ना वो हरी घर दिखते हैं सारे, और हमारे रोड पे ही पास में घर है ये। हम रहते हैं इटावा में, और इटावा में आपको मैं सीन दिखा दूँ छत से कैसा दिखता है आपको। तो मैं नीचे जा रही थी, नीचे से फिर यहाँ से आपको दिखाऊंगी मैं कैसा हमारा यहाँ से लगता है। कितने कितने सारे